हमने जहाँ पे लास्ट टाइम एंड किया था वहीं से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और हम एक क्वेश्चन से एंड किए थे, तो वो क्वेश्चन ये था कि हम क्या करें, या फिर जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वो चीज़ क्या है, और हम उस चीज़ को करें कैसे अगर वो बेस्ट पॉसिबल है तो। क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारे एनर्जी, फोकस, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मीन्स देखा जाए तो अपना माइंड, अपना बॉडी सब यूज़ करके वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और क्या फिर हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए, जैसे कि हमेशा होते आया है हर फील्ड में, हर जगह पे ये क्वेश्चन तो आता ही है, तो यहाँ पे क्यों ना आए, यहाँ पे भी आना चाहिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी है। वैसे इस क्वेश्चन के लिए मैंने काफ़ी सोचा है। मीन्स ये क्वेश्चन अचानक से नहीं आ रहा है, इसके पीछे काफ़ी एक लंबा रास्ता है। वैसे उसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं, तो हाँ, हम हर चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं और हम पता कर सकते कि आखिर ये चीज़ आया कहाँ से है। तो जैसा कि हमने अभी तक समझा है, ये है कि जो बेस्ट पॉसिबल ये जो बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने माइंड का यूज़ करके, और नहीं, ये नहीं था। ठीक है, तो हम बेस्ट पॉसिबल जो कर सकते हैं वो ये है कि हम लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। मीन्स क्या अभी कुछ गलत है क्या, जो अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम अच्छे से जी सकते हैं? क्या मैं अच्छे से भी जी नहीं रहा हूँ? हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि एक इंसान के लिए ये बात शायद मैंने पहले ही बताया था कि एक इंसान के लिए सबसे बेस्ट होता है कि वो अपने माइंड का यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। क्योंकि हमारा माइंड इसी तरीके से डेवलप हुआ है कि हम जो भी अपने लाइफ में आ रहे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें, ना कि कुछ भी ना करें, या फिर बहुत ही बेयर मिनिमम चीज़ें करें जो कि शायद एक जानवर भी कर सकता है। नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया मैं। ठीक है। तो ये सब हम हटाते हैं अभी के लिए, और हम ये बात करते कि हम अपने लिए बेस्ट पॉसिबल चीज़ क्या करने वाले हैं, बाकी का पता नहीं। तो अभी हम अपने लिए क्या कर सकते हैं? मैं कुछ टाइम से अपने कुछ टाइम से नहीं, शायद 1 साल पहले से या फिर 2 साल पहले से अपने जो इमोशंस है उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे इमोशंस आते रहते हैं। माइंड, अच्छा, इमोशंस माइंड में आते हैं या फिर बॉडी में आते हैं? ऐसे दोनों का कॉम्बिनेशन है, हम बॉडी और माइंड बोल नहीं सकते, मिक्स है होके ही तो आता है। अगर दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आएगा कैसे? तो ठीक है, बात करते हैं अपने इमोशंस की कि इमोशंस जो आते हैं उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए। वैसे इसको स्टेबलाइज क्यों करना है, ये भी एक सवाल होता है। मतलब मैं उस टाइम अपने आप से ये बात पूछा था कि आखिर अपने जो इमोशंस है उसको स्टेबल क्यों करना है? अगर अनस्टेबल है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? मतलब फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, बस इतना फ़र्क पड़ता है कि जैसे चीज़ें हैं वैसे ही होने वाली है, और क्या हमें वैसे होने देना चाहिए? इसका कोई अच्छा सा आंसर तो है नहीं। पर इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ हमेशा, क्योंकि इसका देखने का रीज़न ये भी है कि एक माइंडसेट भी होता है कि हम अपने माइंडसेट को कैसे अभी तक हमारा इसको इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली हम इस पे इफ़ेक्ट नहीं किए हैं अभी तक। इनडायरेक्टली जो भी हमने सोचा है, समझा है, जो भी देखा है, जो भी जाना है अभी तक, मान लेते हैं बचपन से लेकर अभी तक, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो माइंडसेट है वो चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, वो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। और डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि सिचुएशन कैसा आ रहा है। इसको हम किसी गेम की तरह देख सकते हैं कि सामने से जो, अगर इसको क्या बोले, एक फुटबॉल का एग्जांपल ले ले क्या? हाँ, फुटबॉल का एग्जांपल अगर ले तो हमें गोल्स को बचाने हैं, गोल्स को पकड़ने होंगे। हम एज अ गोलकीपर बोल सकते हैं ना, चलो हम अपने आप को गोलकीपर ही मान लेते हैं कि गोलकीपर है हम, और हमें जो भी लाइफ प्रॉब्लम्स थ्रो कर रही है हमें उसको पकड़ के फेंक देना है। मतलब वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर। ऐसे मैं इससे क्या समझाना चाह रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। एक सेकेंड, शायद मैं ये बताना चाह रहा था कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि, तो इसको आगे बिल्ड करते हैं। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। तो ये ऐसा है कि हम गोल्स को बचाए, या फिर जैसा हमेशा से होते आ रहा है कि गोल्स आए, मीन्स बॉल आए और हमारे
चेहरे पे लगे, हाथ पे लगे, मुंह पे लगे और हमें हमेशा दर्द होते रहे और साथ में गोल्स भी होते रहे और हम लूज़ करते रहे। पहली बात तो हमें दर्द हो रहा है और दूसरी बात हम उस दर्द की वजह से लूजिंग स्टेट में जा रहे हैं और लूजिंग स्टेट में जा रहे हैं और लूजिंग मतलब हम धीरे धीरे सब कुछ लूज़ करते जाएंगे अगर हम इसी पैटर्न में चलते आए, जो कि हमारा नॉर्मल बेसिक पैटर्न है, ह्यूमन का पैटर्न है। और ये इसलिए भी है, मैंने इसको पहले ही बताया है कि हमारा माइंड और बॉडी डिज़ाइन इसलिए ऐसे नहीं हुआ है कि हमें सब कुछ एकदम बहुत ही कैसे बताऊँ इसको, शायद हम पॉजिटिव सोचे या फिर पॉजिटिव सोचना भी एक बहुत ही वो बात हो गया। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा बॉडी बहुत ही बेयर मिनिमम चीज़ों के लिए डिज़ाइन हुआ है। जब भी नेचर ने इसको डिज़ाइन किया है इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि सबसे एफिशिएंट तरीके से हमें कुछ सर्वाइवल स्किल कैसे मिल जाए और हम अपने आप को ज़िंदा कैसे रख सकें। अगर बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट का बात करें तो वो ये है, जो हमने ओल्ड ब्रेन का भी बात किया था तो उसमें ये चीज़ आता है कि जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट ओल्ड ब्रेन कैसे पूरा करे। और मैं ये भी बताया था कि जो हमारा ओल्ड ब्रेन है वही करता धरता है और वही सब कुछ कर रहा है। देखा जाए तो हम अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, ना ही अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हैं और ना ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, वो बस आते रहते हैं। मीन्स ज़्यादातर चीज़ तो हम कंट्रोल कर ही नहीं रहे हैं, यानी कि नया ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देखा जाए तो हमारे अंदर दो इंसान बैठे हुए हैं, हमारे अंदर दो इंसान नहीं, हमारे अंदर दो माइंडसेट बैठे हुए हैं। पहला इसको हम ऐसे बोल सकते हैं थिंकिंग और दूसरा है इमोशन। दोनों ही लॉजिक है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है। एक है बेयर मिनिमम पे और एक है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्या वो पॉसिबल हो सकता है, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है, हाँ कुछ इस तरीके से। तो हाँ, हम अपने कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। हमारा कॉन्टेक्स्ट ये था कि हम क्या गोल्स को बचाए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि गोल्स का सामना करें और जब भी गोल्स आए तो हम अपने पैर से किक मारे, हाथ से भी ना पकड़े, पैर से किक मारे और दूर फेंक दे। हमें अपने हाथ को भी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, हम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो अगर इसको हम लाइफ में देखा जाए तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ या फिर कोई भी लाइफ किसी जगह पे भी है, उसका मतलब ही प्रॉब्लम। ठीक है, इसको भी समझते हैं। ऐसे ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और मैं इसको काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ। वैसे ये क्लियर नहीं है कुछ भी यहाँ पे। हम ये नहीं बोल सकते कि ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव है। सब कुछ जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ रिलेटिव है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो हम ये बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे, एक सेकेंड, ठीक है हम फिर से बिल्डअप करते हैं तो याद आ जाएगा। गोल्स को हम अपने पैर से ही हैंडल कर लें, अगर इसको हम अपने लाइफ में अप्लाई करें या फिर अपने एक्चुअल लाइफ से रिलेट करें तो ये होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है हमें ऐसा ना लगे कि वो प्रॉब्लम्स है भी। अच्छा ये बात है, इतनी सी बात है क्या? जितनी हमारे पास अभी जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है वो एक ऐसा समय आए कि वो लगे कि ये प्रॉब्लम है क्या। ऐसे सुनने में ये लग रहा होगा कि ये कितना बकवास सा बात है, और हाँ एक तरीके से देखा जाए तो बकवास ही है। पर ये भी अगर हम इसको ऐसे देखें कि कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ खराब है, ये भी बकवास ही तो है अगर हम इसको ऐसे देखें तो। सब कुछ ऐसे हम इसको बहुत कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरिफाई करने के लिए और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल नहीं है ये, रियलिटी है, एग्जांपल नहीं है। वो ये है कि हम अब जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, हम जहाँ पे रह रहे हैं, वो सब पॉसिबिलिटी से मिलके बना हुआ है। कुछ चीज़ें पॉसिबल हुई जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, और हम भी एक पॉसिबिलिटी है जो कि एग्जिस्ट करता है। और पॉसिबिलिटी कितनी है उसकी पॉसिबिलिटी भी हमें नहीं पता है। मीन्स पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं पता है हमें कि कितना सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। तो देखा जाए तो हमें कुछ भी नहीं पता है। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हम सही है इस कॉन्टेक्स्ट में कि मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ ऐसे ही चलने वाली है या फिर ऐसे चलती है और ऐसे ही चलने वाली है। क्या ये सोच सही है या फिर ये गलत है? हम उस पर टैग नहीं लगा सकते पहली बात तो। और जैसे ही हम टैग लगाएंगे वैसे ही आउटपुट आ जाएगा। क्या
हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हमने टैग लगाया वैसे आउटपुट आएगा। चलो हम इसको ऐसे देखते हैं कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं अभी, वो सब हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। वैसे मेरे पास अभी तक अवेलेबल इसलिए नहीं थी ये सब बातें या फिर इस टाइप से बातें, और ये सब अभी अभी रिसेंटली डिस्कवर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इसलिए मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद जाके हमारे पास ये सब बातें आ रही है जो कि हमारे माइंड से रिलेट कर रही है। और हम माइंड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ब्रेन की बात नहीं कर रहे, हम माइंड की बात कर रहे हैं। और इसका फंक्शन बहुत ही क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स है। ये ब्रेन और माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। माइंड को हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ब्रेन को हम हार्डवेयर बोल सकते हैं। हार्डवेयर जितना कॉम्प्लेक्स है, सॉफ्टवेयर भी उस लेवल पे कॉम्प्लेक्स है। सो हमारे पास जो ऑप्शंस थे उसमें से मैंने अभी ये बताया है कि हम जो चूज़ कर रहे हैं वो एक बहुत इम्पैक्ट ऐड करता है कि आगे का जो क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी जो बनने वाली है वो कैसे बनेगी। मुझे इसको थोड़ा और डिटेल के साथ आई थिंक नोट्स बना के इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। वैसे कॉम्प्लेक्स तो ये दुनिया है ही, वैसे समझ सकते हैं। तो आज का हमारा आंसर ये आ रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है वो, हमारा क्वेश्चन ये था कि हम क्या करें, मीन्स हम अपने लिए क्या करें। हमने तो बात कर लिया है कि हम जो बेस्ट है वो करना है, पर वो बेस्ट क्या होगा और अभी इसी मोमेंट पे वो बेस्ट क्या होगा और हम उसको कैसे अचीव करने वाले हैं और उसका अचीव करने का मीनिंग क्या होगा। सो हाँ, हमारा माइंड ऐसे काम करता है एक्चुअल में, तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमारे पास लिमिटेड टाइम भी है और हम लिमिटेड टाइम फ्रेम में भी है। टाइम फ्रेम और टाइम एक ही बात हुआ क्या? नहीं, अलग अलग चीज़ है। टाइम फ्रेम और टाइम अलग अलग चीज़ है। टाइम फ्रेम हम बोल सकते हैं 100 साल, और टाइम बोल सकते हैं कि हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ये एक फ्लो में है जो आगे बढ़ रही है। ठीक है, इसका हम ऐसे हम जब भी नेक्स्ट टाइम इस पे डिस्कशन करेंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे कि ये सारी बातें मेरे माइंड में अचानक से तो आई नहीं है। हमने इस पे काफ़ी टाइम से मेहनत किया है और वो मेहनत बहुत ही पेनफुल था देखा जाए तो। पर आज हम उसको बोल सकते हैं कि क्या बकवास था, क्या हम उसको पेन बोल सकते हैं? ये भी एक बात है, क्योंकि पेन भी एक साइकोलॉजिकल पेन भी एक रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि वो पेन है। मतलब हाँ, पहले हो सकता था वो था, पर अभी अगर सेम सिचुएशन आएगा तो हमें पता है हम कैसे हैंडल करेंगे, तो अभी वो चीज़ हमारे लिए पेन नहीं है। मतलब हमने आगे बढ़ा है और हमने गोल्स को किक किया है। हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि हमने कुछ गोल्स को तो किक किया है, जिसकी वजह से हमारे पास इतना अभी कॉन्फिडेंस है, हमें इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो है ही और एक्सपीरियंस्ड है, ये भी बोल सकते हैं। सो हम इसको एंड यहाँ पे ऐसे करते हैं कि हमारे पास हमने 3 चॉइस की बात किया था पर पिछले जब भी हमने डिस्कशन किया था उस टाइम, कि हमारे पास 3 चॉइस है। पहला है कि कुछ नहीं करना, दूसरा है कि सब कुछ कर लेना, और तीसरा है कि जो बेस्ट पॉसिबल है वो करना। तो सब कुछ तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, जो बेस्ट पॉसिबल है हम उसी को ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो अभी जो मेरे पास बेस्ट पॉसिबल है वो ये है कि मैं अपने ऐसे बेस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, मैंने क्या सोचा था इसके बारे में। मैंने इसको इस टाइप से सोचा था कि हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि मैंने अभी करंट में जो सोचा है वो ये है। मैं भी फ्यूचर में बदल जाए, क्योंकि बदलते रहता है। हमने पहले भी बात किया था कि हमारा कुछ भी स्टेबल नहीं है। वैसे हमें स्टेबिलिटी तो चाहिए कुछ भी बिल्ड करने के लिए, पर हमारा अभी माइंडसेट एकदम बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। पर अभी हम काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। मीन्स मैं कुछ अभी बात कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग आने वाले 7-8 महीने तक रह सकता है, तब सेम मीनिंग रह सकता है। मैं सारी चीज़ों को ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, ऐसा बोल सकते। पहले तो ऐसा हो रहा था कि हर दिन बदलते जा रहा है मेरा माइंडसेट, और मैं जो भी सोच रहा हूँ और जो भी सारी चीज़ें वो बदलते जा रही थी, क्योंकि उस टाइम मैं कंटिन्यूसली काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा था और मैं फ़िल्टर आउट कर रहा था कि आखिर इतनी सारी चीज़ें इसमें से
मैं कौन सा पिक करूं और कौन सा पिक करना सही होगा और कौन सा कचरे के ढेर में जाएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो हम फाइनल आंसर के लिए तैयार हैं। फाइनल आंसर ये रहेगा कि जो बेस्ट पॉसिबल है वो ये है कि हम अभी जो देखो लाइफ में हमारे पास दो ऑप्शन है कि कुछ नहीं करना और बेस्ट पॉसिबल को करना। तो बेस्ट पॉसिबल, अरे मैं फिर से लूप में फंस गया, हाँ ये बात है कि हम बार बार लूप में फंसने वाले, जब भी हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे लूप में फंसेंगे ज़रूर, क्योंकि हमारा माइंड पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। ये चीज़ आप LLM के साथ भी देखोगे देखा जाए तो हमारा जैसे सच ही बताया जा रहा था कि जो आर्टिफिशियल ब्रेन है वो हमारे माइंड से काफ़ी इंस्पायर्ड है, हमारे जो ह्यूमन माइंड है उससे। तो जब भी वो कहीं पे फंस जाता है तो वो बार बार रिपीट करने लगता है। तो हमारा माइंड वैसे ही है कि जब भी हमारे पास आंसर नहीं है तो हम जो चीज़ कर रहे हैं उस पर बस लूप करते रहते हैं। बेस्ट पॉसिबिलिटी फॉर ह्यूमंस। ओके, फिर से हम कोशिश कर रहे हैं, इस बार हम लूप में नहीं फंसेंगे। हमारे लिए भी जो बेस्ट पॉसिबल है वो ये है कि हम समझे कि हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, हम अभी इस बार लूप में नहीं फंसे। इस बार हमारे पास एक अच्छा जवाब है, वो ये है कि हमारा लिमिट क्या है। देखा जाए तो हमारा लिमिट है टाइम और टाइम फ्रेम, स्पेस भी है। वैसे स्पेस और टाइम एक ही चीज़ है तो हम इसलिए अलग नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो भी टाइम है उसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है और हम जिस कंडीशन में हैं वहाँ से जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है ये भी बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी फॉर एग्जाम्पल हाँ ठीक है। तो पहली बात तो हमें कंटिन्यूसली हर चीज़ों को देखने पड़ेगा, तभी जो जाके हम कुछ एक्चुअल में बेस्ट समझ सकते हैं। बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्या ऐसे मुझे ऐसे बोलना भी चाहिए, ये कुछ ज़्यादा ही वैसे नहीं लग रहा है कि बढ़ा चढ़ा के बोलना। हाँ, मुझे ऐसा कभी कोई लग रहा है कि मैं बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोल रहा हूँ। तो ठीक है, मेरे पास इसके लिए कोई अच्छा सा वर्ड नहीं है। मैं फ्यूचर में सोच के बताऊँ, या फिर मैं फ्यूचर में जब भी सोचूं तब मैं इसमें बेस्ट पॉसिबल बोल रहा हूँ उसको मैं कुछ और नाम से बोलूँ। पर अभी के लिए यही रखता है क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है जो कि डिसेंट लगे, ऐसे बहुत ही ज़्यादा हवाबाजी ना लगे। सो करेंटली हम यही कर सकते हैं कि करेंटली हम ये करेंगे कि हम बातचीत जारी रखेंगे। बातचीत जारी रखना यानी कि हम जो भी अभी डिस्कशन कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे और नए नए पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसा करना क्यों है, क्योंकि एज ए ह्यूमन सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि हम पॉसिबिलिटी को देख के आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वी आर पॉसिबिलिटी। जैसे कि हमने बताया कि हम पॉसिबिलिटी है, ये यूनिवर्स भी एक पॉसिबिलिटी है, हमारे पास आसपास जो भी चीज़ है वो सब पॉसिबिलिटी है और वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हाँ, बस हम इतना ही कर सकते हैं और यही है बेस्ट पॉसिबिलिटी। सोचना एक पॉइंट है कि हमें सोचना है, जो भी हम सोच सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं, जिस भी पॉसिबल डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं। और पॉसिबिलिटी हमें भी नहीं पता है। और एक हो गया सोचना और एक है एक्शन, यानी कि सोचना हमारे माइंड से होगा, एक्शन हमारे बॉडी से होगा। तो अगर वर्ल्ड में इंटरेक्शन की बात किया जाए, वर्ल्ड के साथ हम जब इंटरेक्ट करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, ऐसे मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा कि आउटपुट में क्या आएगा। पर मैं अभी जो करंटली करने वाला हूँ वो ये है कि कुछ ऐसा एक स्पेस हो जहाँ पे ये मेरा भी एक थॉट है कि कुछ ऐसा एक स्पेस हो जहाँ पे मैं जो भी मैं सोच रहा हूँ वो एक्चुअल में मैं वो फिज़िकल वर्ल्ड में भी आ जाए। मीन्स फिज़िकल वर्ल्ड में भी कुछ पॉसिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स हो, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये है मेरे जो बेस्ट पॉसिबल जो भी मैं सोच पा रहा हूँ वो अभी ये है। मैं भी आज से कुछ सालों बाद बदल जाए या फिर ये पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाए कि मैं ऐसा कुछ सोच भी रहा था। ओके, मैंने चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझाया है। अगर मैं इस वीडियो को दोबारा देखूँ तो शायद मुझे भी समझ में आया कि मैं बोला क्या हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कशन में हम कुछ और बात करते हैं और वो बात ये होगी कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें समझी है वो आया कहाँ से है, उसका रूट क्या है। तभी हम ऐसे रूट को जानना ज़रूरी होता है, तभी हम जाके रूट को जब जानेंगे तभी तो हम एक बहुत ही अच्छा सा बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है।